अक्सर लोग बुखार या सिर दर्द होने पर बिना डॉक्टर की सलाह के पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा ये चलन में है, लेकिन पैरासीटामोल पर हुई एक ताज़ा रिसर्च के मुताबिक इसे रोज़ाना सेवन करना घातक साबित हो सकता है। ख़ासतौर पर बुजुर्गों के लिए ये दवा मौत का सामान बन सकती है। लेटेस्ट रिसर्च में ये पाया गया है कि आमतौर पर बुखार और हल्के से दर्द के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पैरासीटामोल से 65 साल और इससे ज़्यादा उम्र के लोगों में पाचन तंत्र, हृदय और गुर्दे से जुड़े हुए समस्या बढ़ सकती है या फिर और भी ज़्यादा इजाफा हो सकता है। यही नहीं, रिसर्च ने डॉक्टरों को भी दिल और किडनी के मरीजों को पैरासीटामोल देने से पहले सावधान रहने के लिए कहा है। ये रिसर्च नॉटिंघम यूनिवर्सिटी के जरिए की गई है और इसके नतीजे ख़ास तौर पे ऑस्टियो आर्थराइटिस से जुड़े हुए लोग और दीर्घकालिक रोगों के लिए पैरासीटामोल के इस्तेमाल पर पुनः विचार करने की ज़रूरत को उजागर किया है, बताया है। रिसर्च से पाया गया है कि नियमित रूप से पैरासीटामोल लेने से सेप्टिक अल्सर और रक्त रसाव का खतरा बढ़ सकता है 24% और जठरांत रक्त रसाव का खतरा भी 36% बढ़ सकता है। इसके अलावा क्रोनिक किडनी रोग, हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर के जोखिम में भी 19%, 9% और 7% की वृद्धि हो सकती है। तो नॉटिंघम यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक इसका अध्ययन बुजुर्ग व्यक्तियों में दवा के संभावित उपयोग से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। उनमें से कई लोगों को जो अलग अलग तरह की बीमारियां हैं वो भी इससे ज़्यादा बढ़ सकती है। हालांकि रिसर्च का मानना है कि डॉक्टर भी दिल और किडनी के मरीजों को पैरासीटामोल देने से पहले सावधान रहें, जांच कर लें। तो इन तमाम तर मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज ख़ास मेहमान हैं और इसकी तमाम तर पॉजिटिव और नेगेटिव जो एप्टीट्यूड इसके बारे में जानेंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ सोनकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएट हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली से। डॉक्टर सिद्धार्थ, मैं सीधा आपकी तरफ आऊँगा और मैं इससे बेसिक से समझने की कोशिश करूँगा सभी लोगों के लिए। पैरासीटामोल है क्या और इसका उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पैरासीटामोल एक सबस्ट्रेट कंपोनेंट है जिसको हम लोग पेन किलर और फीवर के टाइम पे देते रहते हैं। तो बेसिकली इन टर्म्स एक मेडिसिन है जिसको दर्द की शिकायत हो या बुखार की शिकायत हो, मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो, तो उस केस में हम देते हैं। अप टू 5 mg तक हम इसको दे सकते हैं और ये जनरली रिकमेंड किया जाता है कि जब कभी बुखार हो या पेट दर्द हो, सर दर्द हो, बॉडी एक हो, तो इसको आप एज ए रिकमेंडेशन दे सकते हैं एज ए पेन किलर। और सम टाइम बॉडी का टेम्परेचर हाई हो तो इसको स्लाइटली रिड्यूस करने के लिए, फीवर को कम करने के लिए भी हम इसको एडवाइस करते रहते हैं। ठीक है डॉक्टर सिद्धार्थ, ये समझेंगे कि इसके हवाले से बहुत सारी नेगेटिविटी या फिर नेगेटिव बातें भी फैली हुई हैं। आमतौर पर अगर हम सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह खोलते हैं तो पैरासीटामोल के हवाले से बहुत सारी ज्ञान वहाँ पे भरे हुए हैं। मैं आपसे ये समझूंगा कि क्या इसका कंजम्पशन आम तौर पे आम लोगों के लिए बगैर डॉक्टर के सलाह मशवरे के क्या वाकई नुकसानदेह है जितना हम देख पा रहे हैं? देखिए, पैरासीटामोल एक इजीली अवेलेबल मेडिसिन है जिसको आमतौर पे रूरल एरियाज में भी, अर्बन एरियाज में भी लोग दर्द निवारण या फिर बुखार कम करने के लिए प्रयोग करते रहते हैं। इसका जब पैंडेमिक के टाइम पे इसका काफी ह्यूज यूज हुआ है ड्यूरिंग अ पैंडेमिक, तो आपने देखा होगा पैरासीटामोल, डोलो 650, ये सब काइंड ऑफ पैरासीटामोल ही है। जहां तक एडवर्स इफेक्ट की बात है, वो डिपेंड करता है कि आपने इसकी कितनी डोजेस ली हैं और रिकमेंडेड डोज ली हैं कि नहीं ली हैं, और डोज लेने से पहले क्या आपने आपका स्टमक खाली तो नहीं था, ये भी ध्यान रखने की बात है। जहां तक इंडियन पॉपुलेशन में एडल्ट में अप टू 500 mg तक का रिकमेंडेशन है। आप इसको दिन में 3 से 4 बार तक ले सकते हैं। जनरली सुबह शाम का भी रिकमेंड किया जाता है। कुछ कुछ केसेस में इसको प्रोहिबिटेड भी है, रिस्ट्रिक्टेड भी है कि आप जब प्रेगनेंसी में हो या फिर आप बच्चों को दूध पिला रहे हो, तो उस कंडीशन में और सीनियर काफी एल्डरली एज है या आपको लीवर की शिकायत है, तो आपको ले सकते हैं, लेकिन विदाउट प्रैक्टिशनर के एडवाइस में ही और ऑप्टिमम डोज पे ही लेना है जो डॉक्टर एडवाइस करें। तो कहीं कहीं इसके एडवर्स इफेक्ट भी मॉनिटर किया गया, जैसा आप कभी लैंसेट हिस्ट्री की भी बात कर रहे थे। तो जनरलाइज परसेप्शन है वो इस मेडिसिन को लेके कि इसको हम अजय दर्द निवारक और अजय बुखार निरोधक के तौर पर लेते रहते हैं।
इसका एडवर्स इफेक्ट तभी काउंट होगा जब इसकी ऑप्टिमाइज डोज अगर आप किसी की सलाह पे नहीं लेते हैं और इसका कोई एडवर्स इफेक्ट आता है तो वो काउंटर्ड होता है। तो ये एक मिथ है कि ऐसा नहीं है। और जहां तक सोशल मीडिया और बाकी चीजों की बात है, देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बहुत सारे कंटेंट हैं, कितने कंटेंट वेरीफाइड हैं सोशल मीडिया पे या अदर प्लेटफॉर्म पे, वो इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी किसी कमेंट में कुछ भी आया वो अपडेट करता रहता है, डालता रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि मेडिकल के केसेस में जब भी आप लें किसी वेरीफाइड रिसोर्सेज को ही कंसीडर करें, ना